ये एक प्राचीन गाथा का वृत्तांत है। इसका शीर्षक है निष्कलंक आकाश। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि यथार्थ की प्रकृति और हमारी दृष्टि के दोषों पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन है। इस विवेचन के माध्यम से यह प्रकट होगा कि कैसे हमारी सीमित दृष्टि सत्य पर एक आवरण डाल देती है, ठीक उसी प्रकार जैसे घने मेघ आकाश को ढक लेते हैं। हमारी इस यात्रा का आरंभ एक मूल सिद्धांत से होता है, और वो सिद्धांत है बोध का आवरण। ये वो सूक्ष्म मायावी पर्दा है जो हमें यथार्थ को उसके शुद्ध अनावृत स्वरूप में देखने से रोकता है। ये आवरण हमारे पूर्वाग्रहों, हमारी अज्ञानता और हमारे अहंकार के धागों से बुना गया है। यही वो धुंध है जो दृष्टा और दृश्य के मध्य एक मिथ्या भेद उत्पन्न करती है। इस गूढ़ सिद्धांत को एक प्राचीन श्लोक अत्यंत गहनता से स्पष्ट करता है। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभिः। इसका अर्थ है, जिस प्रकार निर्मल निर्लिप्त आकाश में बादलों का समूह अथवा स्वच्छ वायु में पृथ्वी की धूल तैरती हुई प्रतीत होती है, जबकि आकाश और वायु स्वयं में उनसे सर्वथा अछूते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अबुद्धिमान हैं वे इस क्षणभंगुर दृश्यमान जगत का आरोपण उस शाश्वत निर्लिप्त दृष्टा अर्थात आत्मा पर कर देते हैं। वे इस परम सत्य को भूल जाते हैं कि दृष्टा सदैव ही दृश्य से परे है। इस श्लोक में अबुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी दोषपूर्ण दृष्टि है जो क्षणिक को शाश्वत मान लेती है। ये वो दृष्टि है जो शरीर को ही आत्मा समझ लेती है, जो लहरों के कोलाहल को देखकर सागर की असीम गहराई को भूल जाती है। और यही अबुद्धि उस भीषण कथा की नींव बनेगी जिसका श्रवण अब हम करने वाले हैं। इस गहन रहस्य को केवल सिद्धांतों के श्रवण मात्र से नहीं समझा जा सकता। इसे आत्मसात करने के लिए हमें इतिहास के पृष्ठों में लौटना होगा और प्रतिशोध की उस प्राचीन और भीषण गाथा का स्मरण करना होगा जहां अबुद्धि ने साक्षात विनाश को जन्म दिया था। कथा का केंद्र है प्रतिशोध की अग्नि, और इस अग्नि को प्रज्वलित करने वाला था सुदक्षिणा, काशी के राजा का पुत्र। वो केवल एक राजकुमार नहीं था, वो उस दोषपूर्ण बोध का, उस अबुद्धि का एक जीता जागता साकार स्वरूप था जिसकी चर्चा हमने अभी की। सुदक्षिणा का संपूर्ण स्वरूप अत्यंत तामसी और क्रोध से परिपूर्ण था। तामसी का अर्थ है अंधकार, जड़ता और विनाश की ऊर्जा से ओतप्रोत। उसका संपूर्ण अस्तित्व ही प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हो रहा था, और उसकी दृष्टि इतनी संकीर्ण हो चुकी थी कि उसे सत्य और भ्रम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। उसकी ये अधार्मिक अवस्था केवल उसके मन तक सीमित नहीं थी, वो उसके शरीर पर, उसके अलंकारों पर भी अंकित थी। उसने लोहे का एक भारी वक्ष कवच धारण किया हुआ था, जिस पर काले कांसे की परतें थीं और उन पर विनाश के तांत्रिक चिन्ह अंकित थे। उसका विशाल मुकुट उसके वंश के अहंकार का प्रतीक था, और उसके मस्तक पर लगा गहरा काला तिलक उसकी विनाशकारी बुद्धि का दर्पण था। उसका प्रत्येक आभूषण, प्रत्येक वस्त्र उसके भीतर के अंधकार का बाहरी प्रदर्शन मात्र था। और उसकी सबसे बड़ी अबुद्धि, उसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी? उसने श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में नहीं, अपितु केवल एक साधारण यदुवंशी राजा के रूप में देखा। वो उनके मानव रूप के आवरण के पार देख ही नहीं सका। उसकी दृष्टि भौतिक शरीर पर ही अटक कर रह गई, और वह उस शरीर में विद्यमान दिव्य चेतना को पहचानने में पूर्ण रूप से विफल रहा। यही उसकी त्रासदी का मूल कारण बना। अपने प्रतिशोध को साकार रूप देने के लिए सुदक्षिणा ने एक भयानक अनुष्ठान किया। उसने भगवान शिव की उग्र तपस्या से एक विनाशकारी अस्त्र प्राप्त किया, जिसे कृत्या कहते हैं। कृत्या कोई साधारण अस्त्र नहीं है, यह यज्ञ की अग्नि से जन्मी एक जीवंत राक्षसी है, जो यज्ञ करने वाले के क्रोध और घृणा को एक मूर्त रूप प्रदान करती है। यह विनाश की साकार ऊर्जा है। और फिर यज्ञ कुंड की धधकती ज्वालाओं से वो प्रकट हुई। कृत्य साक्षात मृत्यु का स्वरूप थी, जिसका शरीर धधकते हुए अंगारों से बना था और जिसके हाथ में एक विशाल लोहे का त्रिशूल था। उसकी आंखों में विनाश की अग्नि थी और उसकी प्रत्येक सांस से ब्रह्मांड कांप रहा था। वो सुदक्षिणा के तामसिक क्रोध की अंतिम चरम अभिव्यक्ति थी। अपने स्वामी का आदेश पाकर कृत्या द्वारका की ओर चल पड़ी। वह कोई सेना नहीं थी,
वह स्वयं प्रलय थी। उसके मार्ग में जो भी आया, वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सब जलकर भस्म हो गए। धरती उसके ताप से फट रही थी, आकाश धुएं से काला हो गया था। यह शुद्ध तामसी ऊर्जा का उन्माद था, जिसका एकमात्र लक्ष्य था विनाश। तो एक ओर थी क्रोध से जन्मी क्षणभंगुर शक्ति, और दूसरी ओर था शाश्वत अविनाशी सत्य। अब इन दोनों के मध्य टकराव अवश्यंभावी था। ये केवल एक राक्षसी और एक राजा का युद्ध नहीं था, ये भ्रम और सत्य की प्रकाश के बीच का अंतिम संघर्ष था। द्वारका के नागरिक भय से कांप रहे थे। कृत्या की विनाश लीला से पूरी नगरी में हाहाकार मचा हुआ था, किंतु उस कोलाहल के मध्य अपने महल में श्री कृष्ण एक स्थिर पर्वत की भांति शांत और अविचलित थे। बाहर विनाश का तांडव था और भीतर पूर्ण शांति। बाहर एक सीमित दृष्टि का क्रोध था और भीतर उस दिव्य दृष्टा की स्थिरता, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांडीय नाटक का साक्षी मात्र था। तब उस परम शांति के बीच से श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, बस एक सरल शक्तिशाली आदेश जो उस दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त था, जो धर्म की रक्षा करती है। और उस आदेश के साथ ही आकाश में मानो एक दूसरा सूर्य उदित हो गया। सुदर्शन चक्र की आभा इतनी प्रखर, इतनी तेजस्वी थी कि कृत्या की तामसिक अग्नि उसके समक्ष एक दीपक की लौ के समान तुच्छ प्रतीत हो रही थी। ये केवल प्रकाश नहीं था, ये सत्य का, धर्म का और दिव्य विधान का प्रकाश था, जो प्रत्येक अंधकार को मिटाने के लिए ही प्रकट हुआ था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का सामना किया। कृत्या ने अपनी संपूर्ण तामसिक ऊर्जा, अपनी पूरी विनाशक अग्नि चक्र पर छोड़ी, किंतु दिव्य चक्र की आभा ने उस अग्नि को ऐसे सोख लिया जैसे महासागर एक छोटी नदी को अपने में समाहित कर लेता है। तामसिक ताप का अस्तित्व ही मिट गया। और न्याय का चक्र यही नहीं रुका। कृत्या का अंत करने के पश्चात सुदर्शन चक्र सीधे काशी की ओर बढ़ गया। उसने सुदक्षिणा के तामसिक कवच को भेद दिया और उसके अहंकार से भरे मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और अंत में काशी नगरी उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई जिसे उसने स्वयं जन्म दिया था। ये धर्म का तीव्र, अटल और पूर्ण न्याय था, जो अधर्म के स्रोत का ही विनाश कर देता है। ये भीषण कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका रहस्य अब प्रकट होगा। अब हम वापस नैमिषारण्य के उन ऋषियों के पास लौटते हैं जो इस कथा को सुनकर इसके गहरे अर्थ पर विचार कर रहे हैं। उनके लिए ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि निष्कलंक आकाश के सिद्धांत का एक जीवंत प्रमाण है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने अब रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने आरंभ में जो श्लोक सुना था, यह संपूर्ण गाथा उसी का एक व्यवहारिक प्रदर्शन थी। सुदक्षिणा और उसकी कुत्या उस धूल और उन बादलों के समान थे जो आकाश में दिखाई तो देते हैं, पर आकाश को मलिन नहीं कर सकते। उनका पहला निष्कर्ष था, वायु कभी मलिन नहीं होती, केवल धूल उसमें तैरती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी दृष्टा हमेशा शुद्ध और निर्लिप्त रहता है। क्रोध, घृणा और प्रतिशोध जैसी तामसिक वृत्तियां केवल मन रूपी वायु में तैरने वाली धूल के कण हैं। वे आत्मा को स्पर्श तक नहीं कर सकती। उनका दूसरा निष्कर्ष और भी गहरा था। जैसे उड़ते हुए पक्षी आकाश को नहीं बांध सकते, वैसे ही माया दृष्टा को स्पर्श नहीं कर सकती। सुदक्षिणा की पूरी सेना, उसकी कृत्या, उसका क्रोध, ये सब माया के उड़ते हुए पक्षी थे, जो चेतना के अनंत आकाश में क्षण भर के लिए प्रकट हुए और फिर विलीन हो गए। वे आकाश को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। और इस पूरी गाथा का अंतिम मूल सार यही है, शरीर, विचार और भावनाएं, ये सब केवल एक दृश्य प्रपंच हैं। ये आते हैं और जाते हैं, किंतु दृष्टा यानी आत्मा सदा इनसे निर्लिप्त और अछूता रहता है। सुदक्षिणा की हार इसलिए हुई क्योंकि उसने स्वयं को दृश्य से जोड़ लिया था और वह अपने भीतर के दृष्टा को भूल गया था। तो आइए इस कथा से प्राप्त शिक्षा को संक्षेप में समझें। पहला, शरीर एक दृश्य प्रपंच है, ये अंतिम सत्य नहीं। दूसरा, आत्मा सदा निर्लिप्त साक्षी है। तीसरा, भगवान के कर्म भी उस आकाश में बादलों के समान हैं, जो उन्हें प्रभावित नहीं करते। चौथा, दृष्टि का दोष ही सृष्टि को विकृत दिखाता है। और पांचवा, सुदक्षिणा की हार वास्तव में उसकी संकीर्ण दृष्टि की हार थी।
ये कथा हमें एक अंतिम गहरे प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। यदि आत्मा निष्कलंक आकाश है, तो हमारे मन में उठने वाले ये विचार रूपी बादल क्या हैं? वे कहाँ से आते हैं और हम उन्हें आकाश को ढके बिना कैसे देख सकते हैं? इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए।